कि हेमंता बिस्वा शर्मा जितना भी उछल कूद कर ले, अब उनके पास सिर्फ उछल कूद और डांस करने के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं बचा। जुलूल बयान दे रहे हैं, दिमागी संतुलन उनका खो गया है, इसीलिए उस सबको बेइज्जत करने का काम कर रहे हैं। नशा में चूर है आदमी, क्या बोल रहा है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो मीडिया वाले को गलत बयानी कर रहे हैं, एक दलित परिवार के नेता के बारे में गलत बयानी कर रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा को आप बताते थे कि कहीं ना कहीं उनका भ्रष्टाचार में उनकी संलिप्तता है, लेकिन जैसे ही वो आपके पार्टी में वॉशिंग मशीन से धुल के आज अब कुछ नहीं बोलता, अमित शाह जी के मुंह में दही जम गया है। पार्टी के पास अब कुछ भी नहीं बचा है बोलने के लिए। अब भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा बचा है कि देश में गरीबों की, आदिवासियों की, दलितों की, शोषित की, वंचित की और महिलाओं की ज्यादा से ज्यादा बेइज्जती करने का काम करे। आज वही कहीं ना कहीं आज देश में चौथे स्तंभ माने जाने वाले आप पत्रकार ललन टॉप को उन्होंने बेइज्जत करने का काम किया। आज उनकी मनमानी और उनका जो दुराचार है इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि कहीं ना कहीं आप देखे होंगे कि हेमंता बिस्वा शर्मा झारखंड आए थे, झारखंड में ऑब्जर्वर बना के भेजने का काम किया था उनको। आज उन्हीं को यहाँ से बाहर का रास्ता मुंह में काली पोत के झारखंड की जनता ने भेजने का काम किया। और आज हमारी डिमांड, युवा कांग्रेस की डिमांड है ये कि अगर अब महिला विरोधी, दलित विरोधी नहीं है तो आप देश की सबसे पुरानी पार्टी जिसने इस देश को सींचने का काम किया है, जिसने इस देश को आधुनिक भारत बनाने का काम किया है, उस देश की राष्ट्रीय अध्यक्ष से अब माफी मांगने का काम किया, क्योंकि दलित नेता है और दलित समुदाय का नेतृत्व करते हैं। आप दिखाइए देश को एक दलित का हम विरोध नहीं करते हैं, इस चीज के लिए आप सामने आके माफी मांगने का काम करिए। हेमंता बिस्वा शर्मा जितना भी उछल कूद कर ले, अब उनके पास सिर्फ उछल कूद और डांस करने के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं, दिमागी संतुलन उनका खो गया है, इसीलिए उस सबको बेइज्जत करने का काम कर रहे हैं। उनकी धर्म पत्नी का आप देख लीजिए कैसे 3-3 पासपोर्ट उनका उजागर होने का काम किया है। कहां से आया, उसकी जांच होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी की सरकार उनकी जांच करवाए और देश के सामने ये तथ्य लाए कि आप भी देश विरोधी नहीं है, आपके जो सीएम है वो देश विरोधी नहीं है। आज स्टार्टिंग में आप चिल्ला चिल्ला के हेमंत बिस्वा शर्मा को आप बताते थे कि कहीं ना कहीं उनका भ्रष्टाचार में उनकी संलिप्तता है, लेकिन जैसे ही वो आपके पार्टी में वॉशिंग मशीन से धुल के आज अब कुछ नहीं बोलता, अमित शाह जी के मुंह में दही जम गया है। ये सब दोहरा चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का। जो झारखंड में दाल निकला वो आने वाले दिनों में आपको दिखेगा कि असम में भी दाल निकलेगा। असम की जनता भी उनको कुर्सी से चारों पाया उनका उखाड़ के फेंकने का काम। ये कांग्रेस हाई तबाह मचा रही है, कांग्रेस हाई तबाह मचा रही है। आप मीडिया के थ्रू, आप सोशल मीडिया के थ्रू आप देखिए, आपको आपका वीडियो आप जिस तरह से दिखेगा। आज सिर्फ कांग्रेस के लिए हम लोग खड़े हुए नहीं हुए कि हाँ कांग्रेस के लिए खड़े हैं हम लोग कि कांग्रेस के क्या बोलते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बारे में या पवन खेड़ा जी के बारे में वो गलत बोल रहे हैं। वो यहाँ तक कि आपके मीडिया बंधु जो ललन टॉप है उसके बारे में भी जो बात बोले हैं उसको भी आप लोग सुनने का काम करिए। वो नशा में चूर है आदमी, क्या बोल रहा है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो मीडिया वाले को गलत बयानी कर रहे हैं, एक दलित परिवार के नेता के बारे में गलत बयानी कर रहे हैं। उसके बाद वो बोलते हैं कि मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं, क्योंकि वो नशा में रहते हैं, उन नशा की सत्ता का नशा है उनको, इसलिए वो उनको खुद पता नहीं था कि हम कब क्या बात कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं।